के वीडियो में हम बात करने वाले हैं तीन ऐसे स्टॉक की जिन्होंने रिसेंटली पावरफुल ब्रेकआउट दिया है। एक स्टॉक ऑल टाइम हाई के बिल्कुल आसपास है। दूसरा स्टॉक है वो मल्टी मंथ रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कर रहा है लाइक दिस फ्रॉम 2025 टू 2026। सेकंड स्टॉक ये है जो बहुत ही अच्छा वाला रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करने के बाद सस्टेन कर रहा है। ये स्टॉक भी हम रडार में रखने वाले हैं। स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ अगर फ्रेश ब्रेकआउट दे रहा है तो आप इसको भी नजर में रखिए। टोटल तीन स्टॉक, ये स्टॉक एकदम ब्रेकआउट के नजदीक है। पॉसिबिलिटी है कि ये ब्रेकआउट दे दे और उसके बाद ये उसकी अपवर्ड जर्नी चालू कर दे। क्या ये मोमेंटम आगे भी कंटिन्यू हो सकता है ये तीनों स्टॉक्स में? क्या ये चार्ट पे जिस तरह से दिख रहा है उसी तरह से वो रिटर्न दे सकते हैं या देने वाले हैं? चलिए चार्ट पे डिटेल में समझते हैं, लेकिन इस वीडियो के एंड तक जरूर देखने का, क्योंकि हम किसी स्टॉक का नाम अभी शुरू में नहीं बताते हैं। क्योंकि क्या है, पब्लिक सिर्फ स्टॉक के नाम देख के निकल जाते हैं, उसका टारगेट, उसका स्टॉप लॉस, उसका व्हाई वी हैव सिलेक्टेड दैट स्टॉक, वो ये सब जाने बगैर ये सिर्फ नाम देख के निकल जाते हैं। रॉन्ग एंट्री लेते हैं, रॉन्ग एग्जिट लेते हैं, रॉन्ग टाइम फ्रेम पे एंट्री लेते हैं। इसलिए प्लीज, अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो ही आप देखिए, 1.5x स्पीड पे आप देखिए, लेकिन पूरा वीडियो देखिए। अधूरा ज्ञान लेकर आप ट्रेडिंग मत करिए। अधूरा ज्ञान लेकर ट्रेडिंग करोगे तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगे। ओके, सो ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसमें डिस्कस किए गए कोई भी स्टॉक्स, कोई भी चार्ट और एनालिसिस आर प्योरली हमारी पर्सनल स्टडी पे आधारित है। ये कोई बाय सेल या इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है। स्टॉक मार्केट में जो भी निवेश करता है वो मार्केट में के अधीन होता है। किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लेनी चाहिए और खुद अपना रिसर्च करने के बाद ही कोई भी बाय और सेल डिसीजन लेना चाहिए। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं निफ्टी से। निफ्टी में अगर प्रीवियस डे और आज का दिन हम दोनों देखें तो 2 वीक की कैंडल है वो एकदम दोजी बन रही है। तो निफ्टी इज नॉट डिसाइडिंग वेयर टू गो, अप साइड गो और डाउन साइड। तो निफ्टी का अगर डेली चार्ट हम देखते हैं तो निफ्टी एकदम क्लोज्ड रेंज में ट्रेड कर रही थी, एकदम क्लोज रेंज। चेक दिस। अभी हम उसको 15 मिनट चार्ट में देखते हैं। सपोज रिसेट करता हूं। आप 15 मिनट चार्ट में अगर देखें तो फर्स्ट मॉर्निंग का फर्स्ट कैंडल था, उसका जो हाई था ऑलमोस्ट उसको टच करके निफ्टी अगेन वापस आ गई। सो दैट मीन्स 24,263 वॉज बिकमिंग अ रेजिस्टेंस। देन आफ्टर जो सेकंड लो था 24,136, वो सेम वन टाइम एंड टू टाइम्स, वो दोनों बार एक ही पॉइंट को टच करके निफ्टी रिवर्सल आई। तो जब तक निफ्टी ये रेंज में है तब तक अभी निफ्टी कंसोलिडेट करेगी। तो खास ध्यान रखिए दोनों लेवल्स। अगर आपको ये दोनों लेवल्स आपको डालने हैं तो अगर टुमारो, आज आज के दिन अगर ट्रेड होगा तो दिस इज कॉल्ड एज अ पीडीएच, प्रीवियस डे हाई, एंड दिस इज प्रीवियस डे लो, पीडीएच एंड पीडीएल। तो ये दोनों लेवल आप कंसिडर करके आप निफ्टी का ट्रेड आगे ले सकते हो। अगर दूसरे रेजिस्टेंस की बात करें तो प्रीवियस डे दिस वाज आल्सो वन रेजिस्टेंस। ओके, सो लाइकवाइज यू कैन मार्क आउट द रेजिस्टेंस लाइंस एंड यू कैन ट्रेड अकॉर्डिंगली इन योर ट्रेडिंग सिस्टम। ओके, सो इट वाज द निफ्टी। अभी हम बात करते हैं हमारे वॉचलिस्ट स्टॉक्स की। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले स्टॉक की। इस स्टॉक ने पिछले कुछ महीनों में शानदार प्राइस स्ट्रेंथ दिखाई है। लंबे समय तक एक सीमित रेंज में ट्रेड करने के बाद से लगातार हायर हाई और हायर लो बना रहा है। और वो कौन सा स्टॉक है वी विल डिस्कस नाउ, एंड दैट स्टॉक इज आइनॉक्स इंडिया। ये स्टॉक मैं लगातार मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी डाल रहा हूँ। बहुत ही लो लेवल से मैंने डाल दिया था,
बोला था कि ये लॉन्ग टर्म स्टॉक है, स्टिल इट इज अ वैलिड लॉन्ग टर्म स्टॉक्स। अगर आप बात करो ये डाउ थियरी फॉलो करता है कि नहीं, तो ये समझो ये हायर हाई बनाया, फिर हायर लो बनाया, अगेन हायर हाई, ये लो, अगेन हायर हाई, हायर लो, हायर हाई बना रहा है। तो जब भी मौका मिले कि हायर लो बनाए, तो ये स्टॉक एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन सकता है। अगर हम आज के प्राइस एक्शन देखें तो स्टॉक ने अपने पिछले महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस को ऑलमोस्ट टच कर लिया है। चेक दिस, सॉरी, यहाँ पे हम ये रेजिस्टेंस लाइन अगर ये बनाते हैं तो ये ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस को टच कर लिया है। तो इसके ऊपर टिकने की कोशिश ये कर चुका है और करने वाला है। जब भी ये ब्रेकआउट हो जाएगा तो एक हाई वॉल्यूम एक्टिविटी आपको देखने को मिल सकती है। इस समय सबसे महत्वपूर्ण स्तर और महत्वपूर्ण और स्ट्रांग और इम्पोर्टेंट लेवल्स अगर की बात करें तो 2090 टू 2100 का जोन है, वो एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन हम मान सकते हैं। यदि आने वाले समय में स्टॉक इस स्तर के ऊपर मजबूती दिखाता हुआ और टिकता हुआ दिखे, वॉल्यूम के साथ दिखे, तो ये मोमेंटम आगे भी जारी रहने की संभावना है। दो ब्रेकआउट के बाद अक्सर प्रॉफिट बुकिंग भी आता है, रिटेस्ट भी करता है, फ्रेश ब्रेकआउट देता है या कंसोलिडेट भी होता है। सो अकॉर्डिंग टू योर सिस्टम यू हैव टू फॉलो योर ट्रेडिंग स्टाइल। ओके, तो ये स्टॉक हमारे रडार में रहेगा। अभी हम ये स्टॉक को प्योरली इन्वेस्टमेंट पर्पस के नज़रिए से ही देख रहे हैं, इसमें कोई इंट्राडे ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी हम ढूंढ नहीं रहे हैं। इसीलिए आपको भी सलाह है कि ये एज अ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ही इसको ट्रैक करे। जो निवेशक इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहते हैं वो नेक्स्ट कुछ सेशन के लिए इसका प्राइस एक्शन एंड वॉल्यूम को प्योरली अपने इन्वेस्टमेंट होरिजन के नजरिए से इसको देखे। ओके, सो दिस वाज द स्टॉक आइनॉक्स इंडिया। ओके, अगर हम दूसरे स्टॉक की बात करें, द सेकंड स्टॉक फ्रॉम द लिस्ट इज करूर वैश्य बैंक। नाउ अगेन करूर वैश्य बैंक, ये स्टॉक पिछले कुछ महीनों से एक मजबूत अप ट्रेंड बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये अप ट्रेंड सस्टेन नहीं हुआ, एकदम डाउन ट्रेंड आ गया, वॉर लाइक सिचुएशन आ गई। अगेन ये अभी ये लेवल को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, बट यू हैव टू रिमेंबर दैट आज का जो वॉल्यूम है वो 83 मिलियन, 83.9, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 84 मिलियन का वॉल्यूम आज अब में देखना मिला। ये वॉल्यूम अगर आप हिस्टोरिकल प्राइस को आप देखो यहाँ पे, तो सच टाइप ऑफ वॉल्यूम नेवर केम इन दिस चार्ट और नेवर। सो ये मल्टी ईयर वॉल्यूम ब्रेकआउट होने वाला है। तो आपको ये स्टॉक को प्योरली इन्वेस्टमेंट होरिजन के नजरिए से स्टॉक को वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। अगर 345 या 350 के अराउंड आपको रेजिस्टेंस जोन वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करता दिखता है, तो इसके आसपास मजबूत बाइंग देखने को मिल सकती है। इसलिए ये वॉल्यूम को भी कैलकुलेट करके आपको इसको वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। यदि यह ब्रेकआउट आने वाले सेशन में सेशन कर गया, रिटेस्ट होकर अगेन फ्रेश ब्रेकआउट देता है, तो मजबूती पूरी तरह बनने की संभावना है। ओके, सो कीप इन माइंड दिस रेजिस्टेंस। ओके, सम पीपल क्या करते हैं, कुछ लोग सिर्फ स्टॉक का नाम देख के चले जाते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि हमने एंट्री कहाँ बोली है, एंट्री सस्टेन होने के बाद हो लेनी है या ब्रेकआउट होने के बाद लेनी है, वो सब सुनते नहीं है, सिर्फ स्टॉक का नाम ढूंढ के चले जाते हैं। ऐसा मत करो। ओके, तो ये स्टॉक करूर वैश्य बैंक विल बी इन माय रडार एंड विल बी इन माय वॉच लिस्ट। ओके, यूट्यूब। ओके, नाउ द थर्ड स्टॉक, जाना स्मॉल। अरे जाना, ओके, तो जाना स्मॉल फाइनेंस को अगर मैं वीकली चार्ट में देखता हूँ, डेली में बहुत डिस्टर्बेंसेस एंड नॉइसेस है। अगर डेली चार्ट में देखता हूँ तो ये देखिए आप, डेली चार्ट में एक मजबूत ब्रेकआउट दिया है
फ्रॉम डिसम्बर 2000, डिसम्बर नहीं 21 अक्टूबर 2024 टू ये उसका हाई बना, मतलब समझो आप ऑलमोस्ट 2 साल का हाई ब्रेकआउट किया है इसने। ये वाला रेजिस्टेंस था, इसने बहुत ही अच्छी तरह से ब्रेकआउट दिया है, तो इसको आप नजर में रखिए। ये जो नीचे जा रहा था उसमें अभी एक रिकवरी की संभावना दिख रही है, तो ये रिकवर हो रहा है स्टॉक। सो इफ दिस विल रिकवर देन देयर इज पॉसिबिलिटी दैट ये अपना पुराना वाला जो हाई है उसको टच करता दिख सकता है। तो आने वाले दिनों में यह ब्रेकआउट अगर मजबूती के साथ और वॉल्यूम के साथ सस्टेन करता है तो पॉजिटिव मूवमेंट देखने को आपको मिल सकता है, बट प्रोवाइडेड एंड कैविएट इज कि ये ब्रेकआउट सस्टेन होना चाहिए। ओके, सो दिस स्टॉक विल बी इन योर रडार। तो हमने टोटल 3 स्टॉक की बात की। सबसे पहला स्टॉक है आइनॉक्स इंडिया, आइनॉक्स इंडिया। सेकंड स्टॉक है करूर वैश्य बैंक, एंड थर्ड स्टॉक इज राइट डाउन in a comment box. Okay, Jana Small Finance Bank. Okay, so these are the three stock. Now मैंने एक YouTube में शॉर्ट अपलोड किया था yesterday on the date of 20th July. That stock is जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक। ओके, और वो कौन से सेटअप के बेस पे था? इट वॉज दिस सेटअप। मैं आपको ये सेटअप बताता हूं यहां पे। ओके, क्या सेटअप है? विवेप प्लस 5 EMA प्लस 21 EMA। ओके, तो ये 3 EMA का यूज करके हमने उसको इंट्राडे में सिलेक्ट किया था। हाउ टू ट्रेड, आई हैव अपलोडेड द शॉर्ट। नाउ आई विल डिस्कस हाउ वी हैव ट्रेडेड इट। ओके, मैं इसको यहां से डिलीट करता हूं। 15 मिनट चार्ट में आ जाते हैं। क्या करने का? सबसे पहले विवेप लेने का। विवेप को सेटिंग में जाके अपर बैंड एंड लोअर बैंड दोनों ऑन होना चाहिए। सो दिस इज विवेप अपर बैंड और ये है विवेप का लोअर बैंड। नाउ हमने स्ट्रेटेजी में क्या बताया? 5 and 21 EMA। तो यहां से हम EMA ले गए 5 and 21। तो सबसे पहले 5, 9 भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। 5 and 21। ओके, हम शॉर्ट टाइम फ्रेम, दैट मीन्स के 15 मिनट टाइम फ्रेम पे यूज कर रहे हैं, इसीलिए हमने 9 and 25 21 लिया है। ओके, सो स्मॉल टाइम फ्रेम होता है तो स्मॉल ईएमए लेना होता है, लॉन्ग टाइम फ्रेम में लॉन्ग ईएमए लेना होता है, 50 और 100 और 200 लाइक दैट। ओके, नाउ I am deleting this. Okay, how to take trade? How to take trade? Whenever आपको जब भी ये 9 EMA 21 EMA या 5 EMA, इनका कलर मैं चेंज कर देता हूं तो आपको पता चलेगा। 5 EMA पर्पल। ओके, दिस इज पर्पल एंड 21 EMA this will be sky blue। okay, okay, this is 25 21 9 EMA। okay, so this candle is closing above this all VWAP, this 5 and 21 EMA। That means it is breaking out all the EMS। okay, you have to take trade above 10। तो 10 बजे के बाद आप ट्रेड चालू कर सकते हैं। 9:45 की कैंडल जो क्लोज होती है उसके बाद। अगर 9:45 की कैंडल क्लोज होती है, वीवेप के ऊपर होता है, 5 EMA 21 EMA के ऊपर होता है, यू कैन टेक ट्रेड। ओके, लाइक दिस, सी दिस।
लाइक दिस। ओके, सो ये विवेक के ऊपर अपर बैंड को टच करके ऊपर जाना चाहिए, या विवेक के अपर बैंड के भी ऊपर है, दैट मीन्स इट इज अ स्ट्रॉन्ग कैंडल। तो ये देखिए आप, विवेक के अपर बैंड के भी ऊपर है, टच हो रहा है, टच हो रहा है। सी दिस, नाउ यू हैव टू trail it, trail it, trail it this, until this closes below this VWAP. ओके, अगर VWAP के नीचे क्लोज होता है तब तक, या कोई भी एक EMA के नीचे क्लोज होता है तब तक। ओके, लाइक दिस। हाउ टू ट्रेल इट? सपोज दिस इज एंट्री, फर्स्ट स्टॉप लॉस इज दिस और VWAP, then you have to trail this, 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 then you have to, likewise every candle low will be your trailing stop loss. Understood? So you have to take trade like this. So this was Jana Small Finance Bank. Okay, today again we have said one stock, and that was iFinance. ओके, आज हमने एक ट्रेड टेलीग्राम पे दिया था, आई फाइनेंस, सेम सेटअप। सी दिस 10 AM कैंडल 184। अगर आपको देखना हो तो हमने लाइव में इसका अलर्ट भी दिया था टेलीग्राम ग्रुप में। 184 के बाद देखो ये सेटअप 7% अराउंड इंट्राडे। ओके, so these particularly following the exact strategy which we have shown you. ओके, तो ये एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी को 0 to 0 फॉलो करता है, तो ऐसे आप ट्रेड ले सकते हैं। अगर आपको स्टॉक सिलेक्ट करना नहीं आता है तो मैं आपको समझाता हूँ कैसे स्टॉक सिलेक्ट करना है। topstockresearch.com जैसी वेबसाइट है, फ्री वेबसाइट है, ये फ्री स्कैनर आपको देती है। इसमें आप मार्केट में चले जाओ, हिट मैप में जाओ, हिट मैप में यहाँ पे टोटल मार्केट स्टॉक्स सर्च करो, तो हियर यू विल फाइंड आउट ऑल द टोटल स्टॉक्स विच वेयर इन टॉप गेनर। सपोज ब्लू स्टोन, वेस्ट लाइफ, करूर वैश्य बैंक। सपोज वेस्ट लाइफ देखते हैं हम, वेस्ट कौन सा है, वेस्ट लाइफ। ओके ओके, तो वेस्ट लाइफ में यहाँ पे 21 जुलाई, नो, हाँ ओके, दिस वन 12 यहाँ पे 12 बजे के बाद, 11:30 बजे के बाद इसमें मोमेंटम आई थी। सी दिस, एंड देन आफ्टर 459 तो ये मोमेंटम 539 तक गई, दिस मोमेंटम। ओके, अगर ये मिस कर दिया होगा तो ब्लू स्टोन हम देखते हैं। सी दिस, इज इट फॉलोइंग? यस, 10 बजे के बाद देखो ये वाली कैंडल, या दिस वन। सो 654 वॉज द एंट्री, सीधा अपर बैंड के ऊपर, समझो अपर बैंड के ऊपर इसने ब्रेकआउट दे दिया। ये जोन में ऐसे, हिस्टोग्राम नहीं, एरिया, सॉरी, लाइन ही रखो, चलो। तो इस तरह से इसने ब्रेकआउट देके उसके बाद देखो यहाँ पे, सी दिस। सो मैंने इसका एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया, हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक्स फॉर इंट्राडे एंड स्विंग ट्रेडिंग, स्पेशली फॉर दिस टूल्स एंड फ्री स्क्रीनर। आप ये देख सकते हो और इसके हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हो। ओके, तो प्लीज कीप इन रडार ऑल दिस सेटअप और आज के 3 स्टॉक्स। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। आज का जो वीडियो था प्योरली एजुकेशन वीडियो था। हमारा उद्देश्य केवल एजुकेशनल पर्पस ही है। इसमें दी गई जानकारी या कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। बाय सेल डिसीजन इज प्योरली योर्स। फॉलो मार्केट स्ट्रक्चर एंड मार्केट रिस्क प्रोफाइल। ओके, अगर आपको ये वीडियो लाइक अच्छा लगे तो आप उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए, सो आप कोई भी हमारा वीडियो मिस नहीं करें। और ऐसे ही आपको चार्ट बेस्ड एजुकेशनल स्टॉक एनालिसिस पसंद है तो वीडियो को आपके
फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को शेयर करें। ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। गुड बाय, जय हिंद।